बच्चों, मैं कृतिदुलाल मल्लिक चौथे वर्ग की नैतिक शिक्षा की किताब से पाठ 2 जिसका शीर्षक है मित्रता, अंग्रेजी में इसे फ्रेंडशिप कहा जाता है। तुम भी किसी से मित्रता करते हो, उसे दोस्त बनाते हो, तो आखिर तुम किस आधार पर उसे अपना दोस्त बनाते हो? उसका आधार क्या है, बेस क्या है? हम सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? क्या हम अपने मित्र की संकट के समय सहायता करते हैं? मित्र हमारे जीवन में सूर्य की किरण की तरह होता है। जैसे सूर्य अपनी किरण धरती पर बिखेर कर समूची धरती को प्रकाशित कर देता है, पेड़ पौधों को हरा भरा करते हुए नया जीवन देता है, उसी प्रकार मित्र हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं। वे हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। जब भी हमें सहायता की आवश्यकता होती है तो मित्र ही हमारी सहायता करते हैं। इसलिए कहा गया कि मित्र की आवश्यकता के समय मित्र ही सहायता करता है। इसलिए हमें अपने मित्रों से हमेशा प्रेम करना चाहिए। अब जैसे तुम्हारे विद्यालय में तुम्हारा कोई मित्र पढ़ाई में कमजोर है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उसे अलग रहना चाहिए या उसकी सहायता करनी चाहिए? जो अपने मित्र की सहायता नहीं करता है वो कभी सच्चा मित्र नहीं बन सकता है। ऐसे मित्र स्वार्थी कहलाते हैं। वे दूसरों को लाभ न पहुंचाकर हानि पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और जब कभी तुम मित्र का चुनाव करो तो सावधानी पूर्वक किया करो। इसमें एक कहानी है। 2 मित्र थे। तुम शायद इस कहानी को सुने भी होगे। 2 मित्र और भालू की कहानी। दोनों शहर जाकर नौकरी करने की बात सोच रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई और शहर जाने के लिए यात्रा आरंभ की। अपने साथ अपने कपड़े और भोज्य सामग्री भी ले ली। दोनों हमेशा एक दूसरे की सहायता करते रहते थे। शहर और उनके गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था, क्योंकि उस जंगल से होकर ही लोग शहर की ओर जाया करते थे। जंगल में अनेक जंगली जानवर रहा करते थे, इसलिए वे बहुत तेज गति से जा रहे थे ताकि जंगल को जल्द से जल्द पार कर लें। क्योंकि उन्हें यह डर था कि यदि किसी जानवर से पाला पड़ गया तो फिर बचने के बहुत कम ही चांस हो सकते हैं। अचानक उनकी नजर एक भालू पर पड़ी जो उनकी ओर आ रहा था। दोनों डर गए। अब उस भालू से बचाने के विषय में दोनों ने कुछ सोचा। उन दोनों मित्रों में से एक इतना चालाक था कि वो तुरंत ही उस पेड़ पर चढ़ गया और दूसरे मित्र को उसने कुछ नहीं कहा, न ही उस पेड़ पर चढ़ने में कोई सहायता की। दूसरा मित्र चढ़ना नहीं जानता था, आखिर वो क्या करे? वृक्ष के नीचे चुपचाप खड़ा रहा। उसने सोच लिया कि यह मित्र मेरा सच्चा मित्र नहीं है।
बचने के लिए खुद तो पेड़ पर चढ़ गया, अब मुझे नीचे छोड़ दिया। उसने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। अब उसके पास खुद भागने के अलावा कोई समय नहीं बचा था। लेकिन अचानक उसे एक बात याद आई कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाते हैं। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना आई। वो खुद जमीन पर लेट गया, सांस अपनी सांसें बंद कर ली और खुद को मरा हुआ दिखाने लगा। भालू उसके पास पहुंचा, पूरे शरीर को सूंघा। चूंकि उसकी सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए भालू ने सोचा कि ये तो मर चुका है, और वो वहां से चला गया। जो मित्र पेड़ पर चढ़ा हुआ था बड़े ध्यान से सारी घटनाओं को देख रहा था। जब भालू आंखों से ओझल हो गया, चला गया, वो वृक्ष से नीचे उतरा और उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम सुरक्षित हो। मैंने वृक्ष से सारी घटनाओं को देखा। शायद भालू तुम्हारे कान में कुछ कह रहा था, बताओ क्या कह रहा था। भालू ने कहा कि भालू ने अच्छी सलाह दी, और वह सलाह यह है कि अपने स्वार्थी मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरे मित्र को बहुत शर्म महसूस हुई। उसने सचमुच एक सच्चे मित्र जैसा व्यवहार नहीं किया था। इसलिए बच्चों, तुम्हें भी एक सच्चा मित्र बनना चाहिए, क्योंकि मित्रता ईश्वर के द्वारा दिया गया एक ऐसा अमूल्य उपहार है जो प्रत्येक परिस्थिति में हमारा साथ निभाता है। इसलिए कभी भी अपने मित्र को हतोत्साह मत करो। यदि वह गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाओ। सच्चा मित्र वही है जो प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे की सहायता करता है। इस तरह आज का पाठ समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग अगले पाठ की ओर अग्रसर होंगे।